नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल। जिस पार्टी ने पेमेंट करनी होती है अगर वो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं कर पाता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है, उसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। इस केस में बिल जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो नया बिल बना के दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए हम कैंसिलेशन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। Ram draws a bill for 2000 on Shyam on 15 September 2018 for 3 months. On maturity, Shyam failed to honor the bill. Past journal entries in the books of both the parties. Books of Ram 15 September 2018, यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसने बोला नहीं है, तो एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शाम्स अकाउंट। ये वो एंट्री है जब शाम ने बिल साइन करके हमको दे दिया। उसके बाद मैच्योरिटी डेट 18 दिसंबर 2018 को जब वो पेमेंट नहीं कर पाया तो हमें क्या करना है, पिछली एंट्री का जो इफेक्ट है वो रिवर्स कर देना है, यानी कि बिल को कैंसिल करना है। इस एंट्री में शाम फिर से डेबिट हो जाएगा। पहले हमने शाम को क्रेडिट किया था जब हमारे पास बिल रिसीव हो गया था, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री इससे कट जाएगी, बीआर से बीआर कट जाएगा और शाम से शाम कट जाएगा, यानी कि इन दोनों एंट्रीज के पहले की एंट्री जो रही होगी जिसकी वजह से बिल जो है वो बनाया गया था, यानी कि सेल की एंट्री जो थी शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिर्फ वही एंट्री जो है वो इफेक्ट में रह जाएगी। इट मीन्स हमने शाम से 2000 रुपये अभी भी लेने हैं क्योंकि जो बिल बनाया था वो तो कैंसिल कर दिया हमने। इसी तरह शाम की बुक में जो एंट्री होगी राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, जब उसने एक्सेप्टेंस दी, और उसके बाद इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है जी, जिससे ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जो परचेजेज वाली एंट्री इसके पहले रही होगी वही इफेक्ट में रह जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कैंसिलेशन के टाइम पे, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है? नोटरी पब्लिक, नोटरी का नाम आपने सुना होगा सभी ने, कभी ना कभी उसके पास गए भी होंगे। हम डॉक्यूमेंट जब अटेस्ट कराते हैं तो नोटरी के पास से अटेस्ट कराए जाते हैं। इसी तरह जब बिल कैंसिल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए उस डिसऑनर ऑफ बिल को नोटरी के पास रजिस्टर करा देते हैं, जिसमें वो बिल की डिटेल्स लिखता है, और ये सारा कुछ करने के लिए उसको पैसे पे करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 13 में नोटिंग चार्जेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम नोटिंग चार्जेस की बेसिस पे एंट्री कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नोटिंग चार्जेस होते 50 रुपये तो नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? राम। क्यों? क्योंकि राम के लिए वो बिल रिसीवेबल था, डिसऑनर हुआ तो राम नोटरी के पास जाएगा और उसको 50 रुपीज़ पे करके, जितने भी वो मांगेगा, यहाँ पे हमने 50 अज्यूम किए हैं, 50 रुपीज़ लेके नोटरी क्या करेगा, उसको अटैच कर देगा। अब राम ने 50 रुपीज़ जो पे किए हैं वो शाम की वजह से पे किए हैं, और जो 50 रुपीज़ राम ने लेने हैं वो शाम से लेने हैं। तो ये एंट्री जो हमने शाम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल किया था, इस एंट्री के हिसाब से हमने 2000 रुपीज़ उसे लेने थे। अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री में चेंज करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा शाम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, क्योंकि हमने जो 50 रुपीज़ पे किए हैं वो शाम की वजह से किए हैं, तो शाम को हम 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा से डेबिट कर देंगे, जिससे कि शाम के नाम पे जो पैसे ड्यू होंगे वो 2000 की बजाय 2050 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कैश यहाँ पे लिखेंगे और शाम के जो अमाउंट है उसके सामने उसमें 50 रुपीज़ ऐड कर देंगे, ताकि वो 50 रुपये भी शाम ही दे हमको। उसके बाद शाम की बुक में ये सेकेंड एंट्री कैसे चेंज हो जाएगी, बिल पेबल टू राम तो रहेगा ही, साथ में नोटिंग चार्जेस भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, नोटिंग चार्जेस वर्ड सिर्फ उस बंदे की बुक में डेबिट किया जाएगा जिसने नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करनी है एंड पे, जिसकी वजह से ये सारा डिसऑनर का जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ। तो शाम की बुक जो होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल कैंसिल हो गया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये उसको खर्चा पड़ गया 50 रुपीज़ का टू राम, 2050 जो है अब राम के ड्यू हो जाएंगे इस एंट्री को पास करके। ठीक है जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ऑन 1 जुलाई 2019 ए ड्रू बिल फॉर ₹5,000 ऑन बी पेबल आफ्टर 3 months। ए डिस्काउंटेड इट विद बैंक। पहले क्या था, डिस्काउंट नहीं कराया गया था, अभी इस क्वेश्चन में बिल जो है वो डिस्काउंट कराया गया है फॉर ₹4850। ऑन मैच्योरिटी बी फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस एंड द बैंक हैड टू पे ₹50 एज नोटिंग चार्जेस, और बैंक ने पे किए नोटिंग चार्जेस। देखिए, ए ने बी पे बिल बनाया, बी ने पेमेंट नहीं की, ए ने जो था वो बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया हुआ था, और पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस किसने करी, बैंक ने करी। तो बुक्स ऑफ ए, सबसे पहले 1 जुलाई 2019 को हम एंट्री पास करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, यहाँ पे 5000 का बिल रिसीव किया है इन्हें, और सेकेंड एंट्री हो गई जब उसने बिल सेम डे को डिस्काउंट करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 4850, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 150 टू बिल रिसीवेबल
5,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये दो एंट्रीज जब उसने बिल डिस्काउंट करा लिया। और बी की बुक्स में जो स्टार्टिंग वाली एंट्री होगी वो होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, जब उसने बिल साइन करके दिया था यानी कि एक्सेप्टेंस दी थी। 3 मंथ्स के बाद यहां पे ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया था। व्हेन देयर आर नो नोटिंग चार्जेस, इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस हैं, अगर नहीं होते तो एंट्री क्या होती, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए अगर आपका बिल आपने अगले वाली पार्टी को दे दिया हुआ है, चाहे वो बैंक है चाहे वो थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया है, तो आप क्या करोगे, उस बंदे को डेबिट करोगे बिल की अमाउंट से जिससे आपने पैसे लेने हैं। क्योंकि बी से ही हमने पैसे लेने थे तो हम बी को डेबिट करेंगे और उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे जिसको आपने पैसे देने हैं। यहां पे आपने बैंक से पैसे लिए थे, ठीक है जी, तो आपने बी से लेने हैं, बी को डेबिट करोगे और बैंक को देने हैं, बैंक को क्रेडिट करोगे। और क्योंकि इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस हैं तो ये वाली एंट्री क्या बनेगी, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक 5050, यानी कि इसमें 50 वो वाले भी ऐड हो जाएंगे जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। अब यहाँ पे टू कैश इसलिए नहीं आया क्योंकि नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए हैं, तो हमने बैंक को 5000 नहीं बल्कि 5050 देने हैं और हमने बी से कितने लेने हैं, 5050। टू कैश हम तभी लिखेंगे जब हमने पर्सनली वो जो नोटिंग चार्जेस हैं वो पे किए। अगर बिल किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच चुका है तो नोटिंग चार्जेस जो है वो थर्ड पार्टी ही पे करेगी, जैसे इस क्वेश्चन में बैंक ने पे किया है, तो बी तो 5050 से डेबिट होगा ही क्योंकि बी से हमने 5000 नहीं 5050 लेने, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 5050 से क्योंकि हमने बैंक को 5050 देने हैं। ठीक है जी, बी की बुक में फर्स्ट एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, ए टू बिल पेबल, जब एक्सेप्टेंस दी गई उसके बाद जो मेच्योरिटी डेट को एंट्री पास होगी वो होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, साथ में नोटिंग चार्जेस भी डेबिट हो जाएंगे जो कि बी को पे करने पड़ेंगे। तो एंट्री विल बी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 5050। ठीक है जी, दिस इज योर 16th क्वेश्चन। थैंक यू।